लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से बिल्कुल अलग और साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी उसमें सच्चाई है हमें नहीं पता है। एसआईटी जो बनाई वो तो उन्होंने ही बनाई। उस एसआईटी की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। वही 8 लोग जो बताए जा रहे हैं कि यही सारे के सारे कर्ता धर्ता हैं, दोषी हैं। लेकिन यह माना जा रहा है कि यहाँ जो लखनऊ और दिल्ली की राजनीति है वो भी बिल्कुल सतह पर है और इतनी मुखरता से जो इस मामले को दबने नहीं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी कल वो अयोध्या भी गए, तो उनको ये पता है कि हम जितना इस मामले को उठाते रहेंगे उतनी चढ़ावा चोरी की घटना और आगे बढ़ती रहेगी और ये मुद्दा मुखरता से उठता रहेगा, क्योंकि चढ़ावा चोरी की घटना में जो कुछ भी हो रहा है उसके सीधे सीधे दोषी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। दरअसल ये सारी नियुक्तियां जो की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की सहमति से की गई थी। मुख्य रूप से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद थी, और वो क्यों ये पसंद थी अब ये वही बता सकते हैं। लेकिन मोहन भागवत और मोदी का जो एक इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों की अपनी जो एक जोड़ी है और इन दोनों ने मिलकर इस मंदिर को की व्यवस्था को इस तरीके से बनाया कि पूरा का पूरा नियंत्रण उनके पास रहे। अब उसमें जो आर्थिक ये जो डकैती और चोरी की घटनाएं हुई हैं इसमें इनका कितना शेयर रहा है, क्या कुछ रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं। और संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं वो सीधे कह रहे हैं कि जो सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं इन्हीं के पैसे से खरीदे जा रहे हैं। तो सैकड़ों करोड़ रुपए में कुछ लाख रुपए इन छोटे कर्मचारियों ने चुरा लिए, बाकी जो पूरा का पूरा चोरी हो रहा है वो इनके पास अगर जा रहा है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इतना जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं आरएसएस की समृद्धि की अचानक 14 साल में, वो ऐसे ही नहीं हो रही है। पैसा इन्हीं सारे तरीकों से आ रहा है। लेकिन कम से कम लोगों ने इतनी उम्मीद तो की रही होगी, उन श्रद्धालुओं ने, उन हिंदुओं ने, उन आस्थावान लोगों ने, कि कहीं भी चोरी डकैती कर रहे हैं और कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन कम से कम भगवान के घर को तो छोड़ देंगे। लेकिन भगवान के घर को छोड़ना क्या, वहां पर भगवान का चढ़ावा चुरा लिया गया और भगवान के दर्शन के लिए लोगों से कितने तरीके से लूटे गए। वहां पर कोई वीआईपी दर्शन के नाम पर वहां फर्जी पर्चियां बन रही हैं। कुछ लोग जा रहे हैं अपना 1000 रुपए 2000 रुपए वसूल रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसके लिए होटलों में, वहां के होटलों में बाकायदा एजेंट तैनात किए गए थे कि आप जाइए, लोगों से ढूंढ के लाइए कि 1000 रुपए या 2000 रुपए 10,000 रुपए तक वसूले गए कि आपको सुगम दर्शन कराया जाएगा। निर्माण में जितना घोटाला हुआ है, वहां पर जो राजस्थान के एक व्यवसायी हैं, खनन व्यवसायी, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा पत्थर वहां पर देंगे निःशुल्क, लेकिन उनसे कहा गया कि नहीं, हम तो खरीदेंगे और वो भी महंगे रेट पर। ये सब क्यों किया गया? और जब किया गया तो क्या ये सारा पैसा भी उन्हीं 8 लोगों की जेब में गया?